प्यारे बच्चों लेकर आ चुके हैं 27 फरवरी को कॉपी में छापने वाले पूरे के पूरे रियल क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं यही पेपर आपको जो है 27 फरवरी को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और आप जो है 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सेट आपका भी रहने वाला है और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर जो है कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक सही उत्तर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है बी वाला। अगर आप बी करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? 10, 7, 1 या फिर 8। तो कितना होगा? 1 होगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? MgO, CaO, Al2O3 या फिर PbO। तो बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे वाले का वो आपका होने वाला है सी वाला। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदयस्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके लिए है? उपरोक्त सभी के लिए है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो बच्चों इसका जो आंसर है 5वें वाले का वो आपका रहने वाला है शुक्रवाहिका। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमावी पेशियों द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमावी पेशियों के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर डैश नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीक होता है, ये संभव दर्पण डैश दर्पण है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है समतल या फिर उत्तल। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का डैश कहलाता है। तो कौन सा प्रोटीन कहलाता है? जीन कहलाता है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, डैश में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? हाइड्रा ईस्ट के द्वारा होता है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, डैश ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन साबित होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपको होने वाला है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य चुनकर बताना है। पहला आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना सदैव आवर्धन कहलाता है। तो ये आपका बच्चों सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, हरे
विद्युत रोधन वाला तार प्रे विद्युत में तार होता है, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में प्रतिरोध का SI मात्रा ओम है, तो ये आपका जो है तीसरा वाला ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो चौथा आपका जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न है आपका, बीरबल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो पांचवा आपका सत्य है। और छठवां प्रश्न है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यत स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपके 3 सत्य और 3 असत्य होने वाले हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला है आपका ऑक्सीजनती रक्त, तो डायरेक्ट आंसर आप मिला लीजिए। पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है धमनी, और दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सिरासी वाला। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है गुड़हल इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। और चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पपीता। और पांचवें प्रश्न है संतरा। पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सिट्रिक अम्ल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पांचवी का। और इसके बाद में छठवीं का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला मेथेनॉइक अम्ल। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जिसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है भ्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है आपका, मिश्रित धातु क्या है, जिसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका होने वाला है प्लेटिनम और टाइटेनियम। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो तीसरे का आपका जो आंसर है